और जो हरियाणा का बजट पेश करने वाली है उसको ये हम चाहते हैं कि थोड़ा ऑनलाइन का जो सिस्टम ज़्यादा चल गया है ना, इसको थोड़ा कम करके और जो लोकल लेवल के जो दुकानदार हैं, सामान है, उनको ज़्यादा थोड़ा वो दिया जाए। तो मेरी सरकार से उम्मीद है और मुझे लगता है कि सरकार मेरी बात को सुनेगी। और सरकार से हम ये निवेदन करते हैं रोज़गार के थोड़े साधन उपलब्ध कराए जाएं। और सरकार इधर हरियाणा में बहुत बेरोजगारी हो चुकी है। हम जितने भी छोटे व्यापारी हैं सरकार से अनुरोध करते हैं कि बजट में इस प्रकार की कोई ऐसी पॉलिसी लेके आए जिससे छोटे व्यापारियों को नुकसान ना हो और उनका गुजारा अच्छे से चल सके। अभी जो ऑनलाइन का सिस्टम चला हुआ है उससे छोटे व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार कुछ ऐसी नीति या पॉलिसी लाए कि छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन से कोई दिक्कत ना हो और उनको कोई नुकसान ना हो। जो सरकार जो बजट पास करने जा रही है, तो सरकार से हमारी एक उम्मीद है और हमारी प्रार्थना भी है, चाहे वो लोन की सुविधा हो, टैक्स की सुविधा हो, टैक्स में भी छूट होनी चाहिए। और इसमें छोटे व्यापारी के लिए कुछ न कुछ सरकार ने कुछ न कुछ देने का अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि छोटा व्यापारी जब आगे बढ़ेगा तो पूरे मार्केट में काम बढ़ेगा। और ये भी पूरा देश इस चीज़ को जानता भी है, जब निचले पायदान पे काम होगा तो ऊपर ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो मेरी निवेदन यही है सरकार से कि लोन के माध्यम से हो, जीएसटी के माध्यम से हो, और बहुत सारे आजकल ऑनलाइन के बिजनेस है तो चाहे उसमें सपोर्ट करें, किसी प्रकार की कोई न कोई साझेदारी करें। जो हरियाणा सरकार बजट पेश करना चाह रही है वो बहुत अच्छा किया जाए अब की बार, और छोटे मोटे दुकानदारों को भी देखा जाए हमारी तरफ भी थोड़ा बहुत, और हम यही चाहते हैं कि बहुत अच्छा बजट पेश किया जाए। हमारी जो सरकार है एक बजट पेश करने जा रही है, तो हम छोटे मोटे दुकानदार हैं, अपना सेल परचेज का, रिपेयरिंग का करते हैं, तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि अच्छा बजट पेश करे, हमारे बारे में भी सोचा जाए। ऑनलाइन की वजह से काम बिल्कुल ठप पड़े हैं और सरकार को भी इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए कि दुकानदार आखिर करे तो करे क्या। ठीक है, जो बजट में इस डाल की जो चीज़ है ना उनको भी शामिल करना चाहिए। सिर्फ एक गुजारिश है हमारी सरकार से, जो अभी ये प्री बजट आ रहा है और जो बजट आने वाला है, इसके अंदर एक छोटा व्यापारी होने के कारण जो मैं एफएमसीजी में काम कर रहा हूँ, तो जो हमारी दिक्कतें क्या आ रही हैं, मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो ऑनलाइन सिस्टम ये स्टार्ट हुआ है कि भी ऑनलाइन आप चीज़ें मंगवा लो, ये कर लो, वो कर लो, चाहे वो गलत आती है ठीक आती हैं। हमारे यहाँ पहले क्या होता था कि जल्दी गए, अपने दुकान पर गए, सामान लिया, उसको रिप्लेस भी किया, उसकी जिम्मेवारी होती थी। लेकिन ऑनलाइन के अंदर ये सिस्टम बहुत धोखाधड़ी हो गई आजकल। तो सरकार उसके ऊपर एक कोई ऐसा चेक लेके आए कि कहीं या तो उनके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा हों, या वो सुविधाएं दे रहे हैं कि ये सुविधा दे दी, वो दे दी, उस चीज़ के ऊपर हमें वो चीज़ नहीं करनी है। ना हम उनसे नफरत करते हैं, ना हमें कोई उनसे रिश्तेदारी है, ना कोई बैर है। लेकिन होना क्या चाहिए कि छोटे व्यापारी जो किराया भी दे रहा है, जो काम भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, सुबह से शाम तक काम कर रहा है, उसको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जो उसको ऑनलाइन मिल रही हैं। अब लोग कहते हैं कि ऑनलाइन मंगवा लिया हमने, चाहे वो गलत है, ठीक है। तो हमें प्लीज़ एक सरकार से गुजारिश है कि इस चीज़ के ऊपर एक चेक किया जाए कि मैंडेट हो कि ये ऑनलाइन सिस्टम बिल्कुल ठीक रहे, इसके ऊपर टैक्सेस हों ताकि वो चीज़ें उसके बराबर पड़े। किचन की ओर ध्यान दिया जाए। जो किचन के सारा खाद्य पदार्थ है सारा महंगा हो रहा है, वो सस्ता होना चाहिए। दाल वगैरह सभी महंगा है, आटा वगैरह सभी महंगा है, ये परेशानी है, सारा बजट ढीला पड़ा है। देखिए बजट हर साल आता है और वो घोषणाएं भी होती हैं, लेकिन जो घोषणाएं होती हैं उनका धरातल पे प्रयोग हो रहा है कि नहीं, अमली जामा हो रहा है, उसके लिए सरकार कोई उपाय नहीं करती है, फिर एक साल यूं निकल जाता है। अगर इस बजट में जो भी सुविधाएं दी जाए उनका एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए, राज्य लेवल पर हो, जिले लेवल पर, वो यही देखे कि जो घोषणाएं आम लोगों के लिए की गई हैं क्या उनका पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। एक तो सबसे पहले मॉनिटरिंग होनी चाहिए बजट के लिए। दूसरा मैंने यही कहा है सनी साहब, आम आदमी बहुत परेशान है। आप जो चर्चा कर रहे हैं वो जो है उद्योगपतियों से या ऐसे लोग से, बड़े लोगों से कर रहे हैं, आप छोटे लोगों से पर तो आपको बहुत ढेर सारी योजनाएं बनेंगी। दूसरा मेरा यही सुझाव है कि जो सीमा 180 की कर रखी है आपके अधिकार क्षेत्र में, आप उसको बढ़ाएं। तो बजट से ये उम्मीद करते हैं कि आज तक शिक्षा की बड़ी वो हो रही है, तो शिक्षा का बजट अच्छा होना चाहिए। लोगों को अपना पढ़ाई के ऊपर ध्यान वगैरह देना चाहिए। महंगाई के बारे में, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई में कंट्रोल होना चाहिए और सामान वगैरह के बारे में होना चाहिए। तो ये होना चाहिए
शिक्षा का इनको ध्यान देना चाहिए। स्कूल बनने चाहिए, स्कूल में बच्चों के लिए टाट फर्श होना चाहिए। और दूसरी बात ये, हॉस्पिटलों में जाते हैं आम जनता, गरीब जनता, बीके हॉस्पिटल की रोज खबरें आ रही हैं समाचार पत्रों में कि दवाई नहीं मिलती है और लोग लाइन में लगे रहते हैं, बाहर से दवाई खरीदते हैं। इसका इंतजाम सही होना चाहिए। क्या नाम है? केशव। केशव जी, बजट आने वाला है, क्या उम्मीद आप लोग रखते हैं बजट से? क्या होना चाहिए इस बार बजट में? बजट में यही है कि मिडिल का जो तबका है उसको थोड़ा सी सुविधाएं मिले, जैसे कि मान लो बिजली के अंदर है और हाउस रेंट के अंदर है, और टैक्स बहुत बढ़ा रहे हैं। अभी पीछे एरियर बढ़ाने की कह रहे हैं, पहले 5,000 का था, अब कह रहे हैं 5600 रुपये करेंगे। तो उससे क्या होगा, मकान महंगे होंगे, मिडिल मैन तो नहीं खरीद पाएगा ना। फिर प्रॉफिट किसको होगा? प्रॉपर्टी डीलर्स को, औरों को। तो इसको गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हर बार जो बजट हमारा आता है बहुत अच्छे से आता है। लोग कहते हैं कि महंगाई दर बढ़ रही है, मैं ये कहना चाहूँगी कि महंगाई दर जिस हिसाब से हमारी रोजगार भी बढ़ रहे हैं, रोजगार जैसे बढ़े हैं। अब अगर हम अपने बच्चों की बात करें तो बच्चों को जैसे पहले पैकेज वगैरह बहुत कम होते थे, आज के टाइम में जैसे पैकेज है बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमारी महंगाई भी बढ़ी है। मैं बात करूँ आज से 20 साल पहले की, तो 20 साल पहले जो मेरा फाइल का जो रेट था वो 6,000 था, तो आज वो है 70,000 है। तो वही रेशो हमारी महंगाई में बढ़ गई। तो आज जब कहते हैं कि हम सिलेंडर बढ़ा है, तो सिलेंडर के रेट नहीं बढ़े, वो हर चीज उसी रेशो में बढ़ी है। तो इसी उस पे मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगी कि विकास दर हमारी बढ़ रही है, आर्थिक दर जो है वो हमारी बढ़ रही है। कि जो लोन की दरें हैं, लोन की दरें आम आदमी की पहुंच में हो, कि जो वो बोझ है वो आम आदमी पे ना पड़े, जो ब्याज की जो दरें हैं वो कम करें, जिससे कि आम आदमी महंगाई के बोझ के तले ना दबे। और जो एजुकेशन सिस्टम है थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान दें, कि जो एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा हमारा ठीक हो, कि हमारे बच्चों को भागना ना पड़े इधर उधर। जैसे कि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उसी क्षेत्र में वो उसको फैसिलिटी प्रोवाइड हो। वैसे तो बजट बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस बार जैसे हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और जा रहे, तो उससे हमें ये लग रहा है कि नॉर्मल स्कूल में बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है, और थोड़े अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में भेजना चाहते हैं तो बजट इतना हाई होता है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। जनरल कास्ट वाले बच्चे जितना मर्जी नंबर ले आओ, लेकिन उनका एडमिशन नॉर्मल कॉलेज में होता ही नहीं है, उनके लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो मतलब हमारा एक ही रिक्वेस्ट है सरकार से, सीतारमण जी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो एक थोड़ी सी हर कॉलेज की, हर स्कूल की फीस एक मिनिमम करे, कम करे, तो जिससे हर बच्चा जा सके और पढ़ सके। कि जैसा सर कहते हैं कि हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफ होनी चाहिए। हेल्दी लाइफ के लिए किचन में सामान होना चाहिए, और किचन में सामान लाने के लिए अच्छा बजट होना चाहिए। इन सब का बजट बहुत ज्यादा है, और ये अगर कम हो जाता है तो हम हेल्दी फूड देते हैं अपने फैमिली वालों को, तो हमारा वैसे ही मेडिसिन फ्री हो जाएगा लाइफ। क्या ये पॉसिबल है कि ये सब चीजें एक कम रेट में हो जाए? जैसे एक छोटा सा घी की बात करूं तो गाय का घी आज 1300 रुपए किलो, 1200 रुपए किलो मिलता है। अगर वही चीज 900 रुपए में मिलने लग जाए तो हर घर, हर महिला अपने किचन में रखेगी और अपने बच्चों को खिलाएगी। ऐसे काफी एग्जाम्पल्स हैं। घी हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब चीजों का रेट बहुत हाई है। क्या ये कम हो सकता है? बजट नॉर्मल होना चाहिए, जो हर कोई सह सके भाई। बाकी है जैसे किचन का सामान है, सिलेंडर है, मेकअप, डालने वगैरह हर चीज का रेट बहुत बढ़ रहा है। दालें हैं, सब्जी है, कुछ भी है, किचन मतलब घरेलू सामान जो भी है, हर चीज महंगी है, तो कुछ रेट ठीक होने चाहिए। मैं चाहती हूँ जैसे सोई का सामान पहले 5,000 तक का आ जाता था, अब 10 का आता है। थोड़ा जैसे ड्राई फ्रूट्स है, मसाले हैं, इनमें थोड़ी कमी होनी चाहिए, थोड़ा ठीक रेट पे मिलने चाहिए। सरकार तो यह मांग है, अब अपने यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, नहर में ना तो सफाई हो रही और ना पानी छोड़ा जा रहा। बहुत दिन हो गया है, सालों साल निकट गया है, लेकिन पानी की कोई सुविधा नहीं है। नहर तय ज़्यादा किसानों ने अपना ट्यूबवेल लगाने पड़ रहे हैं, और इसकी वजह से सरकार तो यह उम्मीद है कि आड़ा सफाई करवाई जाए और पानी की सुविधा करवाई जाए। सरकार ने किसानों की सुनाई करनी चाहिए, और सरकार ने किसानों की फसल की कीमत बढ़ानी चाहिए, खाद बीज बढ़िया देना चाहिए, और कीमत कम होनी चाहिए। और किसान तो भाई प्रॉपर किसान से तो कति पीठ की बैठा दिया। ये महंगाई तो भाई नौकरी वाला भी जमींदार ने, किसानों के लिए यो करना चाहिए भाई, फसल को तो किम भाव देना चाहिए, किम बीज खाद हमने किम सस्ता मिलना चाहिए बढ़िया,
अरे भाई मारे का नी ना बिजली दी ना हमने पानी दी ना हमने कि मैं बताओ भाई हम क्या करते जीवा। और बाप दादी से सब क्या को सब्जी भी हमने कैसे 30 रुपये किलो मिला है और हम बोले तो हमारी कैसे 5 रुपये में कौन ली। बजट आने वाला है उसके हमें काफ़ी उम्मीद है। सरकार पिछले काफ़ी सालों से लिपापोती कर रही है किसानों के बजट के नाम पर। हमें उम्मीद है एक तो किसानों के लिए कोल्ड स्टोर की सस्ते रेट पे उपलब्ध करवाए ताकि वो अपनी सब्जी और जो फ्रूट है जो जब उनका उत्पादन हो जाता है उनका भाव गिर जाता है तो वो उसमें स्टोर करके बाद में अपने ठीक ठाक भाव पे बेच सके। और दूसरा एक एमएसपी गारंटी कानून भी बनना चाहिए जिसमें किसानों को अपनी फसल होने पर दामों पर ना बेचनी पड़े। कई बार खरीदार होते हैं चाहे आड़ती हो चाहे व्यापारी हो, वो कभी नमी के नाम पर कभी चमक के नाम पर कभी उस पर किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है और उनके फसलों के भाव उचित रेट पर नहीं मिलते। ठीक टाइम पर खाद बीज नहीं मिलते, नहीं ये स्प्रे मिलती, बाद में कहते हमारे गोदामा में गलती है, ये जिम्मेदार कर फसल बोया पास के काम। तो इसलिए हमारा समाधान करना चाहिए। बजट से तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आने वाले टाइम में। एक तो ये जो बीमे वाली दिक्कत है सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें ये है। इसके ऊपर क्या है कि बीमे वाले पहले तो बीमे के लिए आते हैं, उसके बाद में हमारे बहुत ज़्यादा चक्कर लगवाते हैं ये, और ना हमें समय पे कोई बीमे का क्लेम देते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा शर्तें लगा देते हैं ये कि आपका नुकसान इतना नहीं हुआ है, आप ज़्यादा यो नहीं दिखा रहे वो नहीं दिखा, बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं जी। इस चीज़ का तो कानून बनना चाहिए, कानून के आधार पर होना चाहिए। हमारा सरकार से बार बार यही प्रयास है भाई, एक तो एमएसपी मतलब न समय पर वो होना चाहिए, इसका बड़ा होना चाहिए। किसान की मतलब न भाई आड़ती का मतलब वो नहीं होना चाहिए, इनको पूरा मतलब प्रदान मिलना चाहिए। और भाई खाद बीज समय पर मिलना चाहिए। और भाई किसान है ना हमेशा घाटे का मजा रहा से, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं न कृषि के ऊपर तो सरकार कुछ भी नहीं करती, न समय पर ना तो खाद देती ना बीज देती। देवस है तो समय लिख रहा है बाद में देवस बोला गोदाम तो भरे से, गोदामा में जाओ तो एक भी वो को नहीं पाओ न कट्टा। तो ये हमारा सरकार से है न अनुरोध से।